हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? हरे कृष्णा सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंश दिस साइड। दिस इज़ वंशिका एन एस्पिरेंट लाइक यू। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर माय रोड मैप। मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट संडे को एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मेरा पूरा रोड मैप रहेगा एंड ये आपके लिए भी एक रफ रोड मैप हो सकता है जो आप फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए इफ़ अभी तक आपने स्टडीज़ स्टार्ट नहीं करी है या जस्ट अभी जनवरी फरवरी में स्टार्ट करी है। मैंने भी जनवरी से स्टार्ट कर दी थी, तो जनवरी मंथ को स्किप करके आप इसको फैब से लेके जा सकते हैं। एक दो मंथ ऊपर नीचे हो सकता है बट नो वरी, आपका दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इफ़ यू गाइज ये अगर आप फॉलो करते हो तो। इस रोड मैप में बेसिकली क्या रहने वाला है कि फर्स्ट अटेम्प्ट है जिनका वो तो अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए है ये। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि देयर आर सो मेनी पीपल कि दिसंबर तक हो जाएगा, सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, तो वो ये वीडियो उनके लिए भी है। आप इस वीडियो को देखें and अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को ध्यान में रखते हुए अपना खुद का रोड मैप क्रिएट कीजिए। एंड ये रोड मैप भी आप एक रफ रोड मैप की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। एंड येस, मैं तो यही रोड मैप फॉलो करने वाली हूँ अपने लिए। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि थैंक यू सो मच। इससे पहले की वीडियो में यू लव द वीडियो, मुझे लगा देयर आर सो मेनी, मतलब कुछ लोग होते हैं ना नेगेटिविटी फैलाने वाले, तो मुझे लगा था कि हेट कमेंट्स आएंगे बट नहीं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे रिलेट करा। एंड मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि गाइडेंस मुझसे मांग रहे हैं, तो मैं कोई ऐसे टीचर या मैम नहीं हूँ कि मैं गाइडेंस दूँ। मैं भी आप सबकी तरह एक सिंपल सी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी अभी प्रिपरेशन फेज में हूँ एंड थ्रू माई वीडियो आई विल शेयर माई कॉन्टेंट विद यू। एंड इफ़ अगर आपको वो हेल्पिंग लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड माई स्ट्रैटेजीज़ एंड प्लान जो भी मैंने अभी तक सीखा है वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगी थ्रू माई वीडियोज़। एंड या लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी जहाँ पे मैं आपकी थोड़ी मदद करूँ, आप थोड़ी मेरी मदद करें। एंड लेट्स प्रिपेयर टुगेदर रहेगा। देर आर सो मेनी पीपल जो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि क्या दिसंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? तो येस, अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, आप वेट नहीं कर रहे हैं कि जब 2025 का प्री हो जाएगा मई में, हम उनके बाद उसके बाद प्रिपेयर करेंगे। आप अगर उस चीज़ का वेट नहीं कर रहे हैं तो येस, आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एंड इस रोड मैप में मैंने सब कुछ बताया है कि कब आंसर राइटिंग करनी है, कब आपको रिविजन करना है, कब आपको अपने जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं उनको प्रिपेयर करना है, कब माइक्रो सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। अच्छे से पूरी वीडियो देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये रहा रोड मैप फॉर यूपीएससी सीएससी 2026 के लिए, जो रहने वाला है जनवरी टू दिसंबर। जनवरी टू दिसंबर आपको मेंस प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। आई मीन आपका मेंस प्लस प्री दोनों ही चलने वाला है, बट मेंस की तरफ आपको अच्छे से इसमें पूरा फोकस करना है, मेंस की तरफ। ओके, सो ये कंप्लीट रोड मैप रहने वाला है फॉर सीएससी 2026 के एस्पिरेंट के लिए। दिस इज माय रोड मैप। आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये मेन आप फैब टू दिसंबर तक मेंस का पूरा अच्छे से रेडी हो जाओगे और नेक्स्ट जनवरी टू मई आप पूरा प्रिपरेशन करोगे अपनी प्री की। तो दिस 2025 से दिसंबर एंड तक आपका पूरा मेंस अच्छे से फाइनल हो जाना चाहिए। तो ये जो पूरा का पूरा रोड मैप है ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है। दिस इज फेज 1, दिस इज फेज 2 एंड दिस इज फेज 3। जो फेज 1 रहेगा वो पूरा 5 मंथ्स का रहेगा। एंड फेज 1 में आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। बिकॉज ये 4 सब्जेक्ट हैं, ये प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं, प्री और मेंस में। एंड मेंस में क्या है, अगर ये चारों सब्जेक्ट आपने अच्छे से मास्टर कर लिए तो जितने भी माइक्रो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी से रिलेटेड गवर्नेंस एंड IR, इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर वाला पार्ट, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर एंड सो मेनी थिंग्स, ज्योग्राफी से भी रिलेट होता है एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उन टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ सकते हो। प्लस स्टैटिक आपको स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज प्री में स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो ये पूरा ही फेज आपको 5 मंथ्स में प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर कैसे करना है, आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है एंड देन आपको इसमें PYQ लगाने हैं, प्री के भी और मेंस के भी। तो फर्स्ट आप फैब में स्टार्ट करोगे इकोनॉमिक्स, 30 डेज चलाओगे इसको। देन मार्च में आप स्टार्ट करोगे पॉलिटी, इसको भी 30 डेज चलाओगे और 30 डेज में आपको इसको ऐसे फिनिश करना है कि आपके प्री और मेंस के सारे PYQ सॉल्व हो जाने चाहिए। और जब आप यहाँ पहुँचोगे तो आपको इसका रिविजन करना है। और अप्रैल में आप हिस्ट्री को दोगे और आधा मई के आपको 20 डेज हिस्ट्री के देने हैं। तो 30 + 20 दैट इज़ 50 डेज। एंड ऐसे ही जून में जो आपके 10 डेज बच जाएंगे जून के, वो प्लस ज्योग्राफी के 30 डेज इज इक्वल टू 40 डेज। तो 40 डेज में आपको कंप्लीट ज्योग्राफी फिनिश करना है। यहाँ पे मैंने 30 डेज लिखा है बिकॉज मैंने जनवरी से स्टार्ट कर दिया इकोनॉमिक्स। आपके पास यहाँ पे 28 डेज रहेंगे, 2-3 डेज ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसका कोई बात नहीं, बट इकोनॉमिक्स ईजिली 28 डेज में भी हो जाएगी। तो इसको काट के आप 28 डेज कर लेना। बाकी फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून अच्छे से आपको ये 4 सब्जेक्ट पे मास्टर करना है। और मैंने बता दिया प्री के आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, मेंस के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, और आप साथ साथ सॉल्व करते जाओ। आपने इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक पढ़ा, साथ ही उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, पहले प्री के देखो देन मेंस के देखो, फिर जब एक बार रिवाइज कर लोगे उसको तो खुद से मेंस के आंसर्स लिखने की कोशिश करो। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा का पूरा फेज 1 समझ में आ गया होगा। साथ ही इसके साथ करंट अफेयर्स कैसे करना है, तो करंट अफेयर्स के लिए मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, मैं एक वीडियो देखती हूँ
जो कि है दीपक यादव एजुकेशन चैनल करके है, आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर। साथ ही जैसे मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ रही हूँ अभी, तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने पीटी 365 ली है। पहले मैं पीटी 365 कंप्लीट कर रही हूँ एंड देन मंथली मैगजीन मैं फॉलो करूँगी मई जून से। अभी मैं सिर्फ उस इन सब्जेक्ट की पीटी 365 करूँगी और डेली एक वीडियो देख लूँगी जो द हिंदू एंड मिक्स आती है उनकी चैनल में, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगी। ओके, एंड आई होप अब आपको करंट अफेयर्स का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा और इन 4 सब्जेक्ट को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शनल सी सेट अभी लेके नहीं चलना है, सिर्फ फोकस करना है आपको ये 4 सब्जेक्ट पे। आप अच्छे से इनका स्टैटिक आप फिनिश करें एंड करंट अफेयर्स के लिए बस थोड़ा-सा, जैसे इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स की पीटी 365 ले ली, पॉलिटी कर रहे हैं तो पॉलिटी के साथ पीटी 365 ले ली 2025 की, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग कि पिछले साल क्या रहा है और थोड़ा-सा आपको रिलेट करने में भी हेल्प रहेगा। साथ ही एक वीडियो देख लो और न्यूज़पेपर आपको रीड करना है तो आप कर सकते हो, बट अभी मैं करंट अफेयर्स पे इतना फोकस नहीं कर रही हूँ। सो आई होप ये फेज़ 1 आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने फेज़ 2 की। तो फेज़ 2 को मैंने दिए हैं 4 मंथ्स। 4 मंथ्स में आपको अब अपने जो मेंस के टॉपिक हैं उन पर एकदम अच्छे से फोकस करना है। दैट इज़ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। आपके पास ये 4 मंथ है। इसमें आपको फर्स्ट अपना ऑप्शनल प्रिपेयर करना है। 4 मंथ में ईजिली कोई भी ऑप्शनल अगर आप लेते हो तो उसको अच्छे से आप फिनिश कर सकते हो। एंड साथ ही ऑप्शनल के साथ अब आपको जो माइक्रो टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है, प्लस जो आपने ऊपर जो अभी आपने मैक्रो टॉपिक्स अपने करे हैं उनको आपको रिविजन करना है। तो जुलाई में मैंने जीएस 1 दिया। अब जीएस 1 में क्या आता है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। तो सोसाइटी अभी हमने ऊपर नहीं पढ़ा है, तो आपको यहाँ पे इंडियन सोसाइटी कंप्लीट करना है। माइक्रो टॉपिक है, इजीली आपका हो जाएगा 30 डेज में। प्लस आपने ऊपर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी करा था, उसको आपको यहाँ पे रिवाइज करना है। और रिवाइज ऐसे करना है कि आपको अब साथ साथ आंसर्स भी लिखते जाने हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो जीएस 1 आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे जुलाई में। नेक्स्ट अगस्त में आप जीएस 2 स्टार्ट करेंगे। जीएस 2 में पॉलिटी आप पहले फिनिश कर चुके हैं, तो पॉलिटी का सिर्फ यहाँ पे रिवीजन होगा, प्लस यहाँ पे आपका आईआर एंड जो गवर्नेंस है, छोटा सा टॉपिक है, वो आपको इसमें फिनिश करना है। नेक्स्ट आपका सितंबर में आपको जीएस 3 लेना है। जीएस 3 में आपने इकोनॉमिक्स पहले कंप्लीट कर चुके हैं एंड इसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो टॉपिक्स है, लाइक एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, तो वो भी आपको इसमें फिनिश करना है। आई होप 30 डेज में भी शायद कम ना हो कुछ लोगों के लिए, बट ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अगर आप डेडिकेशन के साथ और काफ़ी अपने टाइम को प्लान करके यहाँ पर दोगे तो ईजिली 30 डेज में आप फिनिश कर सकते हो। नेक्स्ट है अगस्त में जीएस 4, जिसमें आप करोगे एथिक्स। आप एथिक्स को ऊपर भी रख सकते हो, बट एथिक्स मैंने अच्छे से कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं, इसलिए मैंने लास्ट में ही रखा है जीएस 4 को। आप फर्स्ट भी रख सकते हो। जीएस 1 फर्स्ट इसलिए रखा है क्योंकि अभी अभी हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी का मतलब कंप्लीट करी है, तो यहाँ पे हमें ईजी होगा उसको रिवाइज करना। तो इस तरह से आप 4 महीने में चारों जीएस के पेपर प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज जो मैक्रो टॉपिक्स है वो ऊपर प्रिपेयर हो चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ माइनर जो माइक्रो टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर करना है। सो इस तरह से कीजिए। प्लस इसके साथ अब यहाँ पे सैटरडे संडे का एक आपका रूटीन होना चाहिए कि आप एस्से को ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज एस्से, एथिक्स एंड जो आपका ऑप्शनल है यही आपको अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, बिकॉज इनसे ही आपका गेम चेंज होगा। तो एस्से को आपको ऐसे अपना प्रिपरेशन आप स्टार्ट कीजिए, सैटरडे संडे को रखिए। देखिए कि टॉपर्स ने कैसे आंसर लिखे हैं, कुछ खुद से ट्राई कीजिए आप आंसर लिखना। एंड आफ्टर जीएस के पेपर पढ़ने के बाद आपका ऐसे काफ़ी अच्छा इंप्रूव होगा। और आपको सैटरडे संडे देना है रिवीजन के लिए, बिकॉज ऊपर इतना आप पढ़ते आ रहे हो, फरवरी से आप अक्टूबर तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारी चीज़ें माइंड से स्किप होने लगती है। तो ऐसे पे आप बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। नेक्स्ट है लैंग्वेज पेपर भी अगर आपको लिखना है तो सैटरडे संडे को आप लैंग्वेज पेपर पर टाइम दे सकते हैं। आंसर राइटिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जो मैंने जीएस 1 बोला, तो जीएस 1 का पूरा पेपर प्रिंट आउट निकालिए और सैटरडे संडे को बैठ के पूरा उसको सॉल्व कीजिए 3 आवर्स में। एंड मंथली मैगजीन आप अपने स्टार्ट कर दीजिए जुलाई मंथ से पढ़ना। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ लेके चलनी है और इन 4 मंथ्स में आपको अच्छे से स्टडीज़ करनी है। अगर यहाँ पे आपने थोड़ा भी ऊपर नीचे करा है तो इन एंड आउट वाला गेम आपका हो सकता है। तो आई होप आपको फेज़ 2 भी अच्छे से क्लियर होगा एंड फेज़ 1 भी अच्छे से क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं अपने फेज़ 3 की। तो फेज़ 3 बहुत सिंपल है, 2 मंथ्स का फेज़ 3 रखा है। आपका यहाँ तक पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब बचे हैं नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स। इसमें आपको जम के आंसर राइटिंग करनी है, रिविजन करना है और सारे के सारे 9 पेपर लिखना है। और वो 9 पेपर लिखने का तरीका ऐसे होगा कि जैसे मीन्स में होता है ना, लाइक एक पेपर जीएस 1 का सुबह हो रहा है, फिर जीएस 2 का पेपर शाम को हो रहा है, उसी शिफ्ट में आपको ये पूरे के पूरे 9 पेपर बैठ के करने हैं, जैसे आप एग्जाम पेपर में सॉल्व करते हो। तो इस 2 महीने में आपको सिर्फ आंसर राइटिंग करनी है और कुछ नहीं। आई होप पूरा का पूरा रोड मैप क्लियर होगा, फेज़ 1 में क्या करना है, फेज़ 2 में क्या करना है, फेज़ 3 में क्या करना है। जो मेन फोकस है वो आपको यहाँ पे करना है। एंड अक्टूबर और नवंबर तक आपको किसी भी हालत में अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। ईजिली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोई इसमें वरी वाली बात नहीं है। अभी मैं बताऊंगी भी कि यहाँ पे कितना कितना टाइम देना चाहिए आपको, इस फेज़ में कितना टाइम देना चाहिए और इस फेज़ में अपनी प्रिपरेशन को कितना टाइम देना चाहिए। बट ये अगर आप ये फॉलो करते हो तो अक्टूबर नवंबर तक ईजिली आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एंड नवंबर दिसंबर में आपको जनवरी तक भी आप आंसर राइटिंग ले जा सकते हो, बट मैंने दिसंबर डेडलाइन दी है खुद को, एंड आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो हम समझते हैं कि हमें किस फेज़ को कितना टाइम देना है।
डेली रूटीन आपका फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3 मैंने तीनों का ही डेली रूटीन लिखा हुआ है और एक ये रफ डेली रूटीन है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी फॉलो कर सकते हो। तो फेज़ 1 में मैंने बताया जो भी आपके स्टैटिक जो 4 सब्जेक्ट थे उनको आपको टाइम देना है। तो 2-2 आवर्स के आप 2 स्लॉट बना लो कि आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। 1 आवर आप करंट अफेयर्स को दे दो, इसमें चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ो या आप किसी का वीडियो से सुन के उसको लेक्चर लो। अकॉर्डिंग टू यू आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। 1 आवर आप दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जो होंगे आपके प्रीलिम्स के, और 1 आवर दो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जो होंगे आपके मेंस के। तो प्री और मेंस दोनों ही आपको, प्री और मेंस दोनों को टारगेट करते हुए चलना है 1-1 आवर। आप इसको 2 आवर्स भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू जितना आपको टाइम देना, पर 6-7 आवर्स की स्टडीज़ आपको यहाँ पर करनी है और वीकली रिविजन भी होना चाहिए संडे सैटरडे अकॉर्डिंग टू यू। तो इस तरह से आप 2-2 आवर्स के स्लॉट बना सकते हो यहाँ पर। फेज़ 2 में आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। सब्जेक्ट 1 जो आपके माइक्रो होंगे, है ना, और सब्जेक्ट 2 में आपको ऑप्शनल लेके चलना है। 2-3 आवर्स दोनों सब्जेक्ट्स को दे दिए। करंट अफेयर्स को 1 आवर्स, 2 आवर्स आपको देने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर राइटिंग एमसीक्यूज़ के लिए, एंड 1 आवर आपको डेली देना है एक्टिव रिकॉल के लिए एंड रिविजन के लिए। वीकली रिविजन आप यहाँ पे भी करोगे, यहाँ पे आपके मिनिमम 10 आवर्स की जो स्टडीज़ होती है वो होनी चाहिए, 10-11, बाकी आप कर सकते हो जितना आपको करना है। ठीक है। एंड फेज़ 3 में क्योंकि आपका सारा का सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका होगा, एंड अब आपको यहाँ पे सिर्फ आंसर राइटिंग करनी है। तो आंसर राइटिंग अकॉर्डिंग टू मेंस के अकॉर्डिंग करनी है, और यहाँ पे आपको 5-6 आवर्स सिर्फ रिविजन करना है। 1-2 आवर्स करंट अफेयर्स के लिए जाएंगे जिसमें आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे होंगे, एंड 3-4 आवर आपकी आंसर राइटिंग जानी है। और जो भी आपके पूरे 9 पेपर होते हैं उसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप सॉल्व करते हो, लाइक GS1 एक दिन में, फिर GS2, फिर अगले दिन में GS3, GS4, एंड देन ऑप्शनल के पेपर सुबह शाम को वैसे ही शिफ्ट लगा के आपको सॉल्व करने हैं। ये आपको अच्छे से हेल्प करेगा आपकी मेंस प्रिपरेशन में, वहाँ पे आप पैनिक जल्दी से नहीं होंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डेली रूटीन आपको क्या रखना है और कैसे आपको रोड मैप फॉलो करना है। ये कोई फिक्स नहीं है कि इतने ही आवर्स पढ़ना है, बट आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हो। और ऐसा कोई फिक्स भी नहीं कि 2 आवर्स 3 आवर्स, जितने टाइम में आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो रहा है वो 3 से 4 आवर्स में भी हो सकता है, वो 2 आवर्स में भी, इट्स अप टू यू कि आप कितनी देर में उस टॉपिक को अच्छे से समझ पा रहे हो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइस। ये जो रोड मैप है पूरा का पूरा, आप इसको एक रफ आइडिया लेके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड या जैसे भी आपको ठीक लगे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड और अगर आपको मॉडिफाई नहीं भी करना, पूरा ऐसे भी फिर इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज मैं इसको ऐसे ही यूज़ करने वाली हूँ। एंड टाइम टाइम पर आपको अपडेट भी देती रहूँगी कि कितना कवर हुआ है, कैसे हुआ है, एंड आप भी उस चीज़ को करिएगा। एंड हम साथ में प्रिपेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करेंगे। इफ़ यू गाइस वांट देन कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि ये प्लान कैसा लगा, और कहीं पे ऊपर नीचे हुई तो प्लीज़ आप भी मुझे बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ गिव अ हग बाय हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन। एंड या इस वीडियो के लिए इतना ही। लेट्स रैप दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अपकमिंग वीडियो में। ओके बाय।